Hi everyone, welcome to another video of Do It Legally. This side ऋषिका और आज मैं बात करूँगी सेक्शन 375 CRPC, जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किसी क्राइम को लेके और उस पर्सन ने प्लीड गिल्टी किया है या उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरी गलती है, ही इज़ गिल्टी ऑफ द क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड, इन दैट केस वी कैनॉट अपील। और ये दिया है सेक्शन 375 CRPC में। अब इसमें हम अपील में कब नहीं जा सकते? अगर सेंटेंस को अवॉर्ड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, एंड सेकेंड सेंटेंस को अवॉर्ड किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास ने। लेकिन इन तीनों कोर्ट्स पे एक एक्सेप्शन है कि हम सेंटेंस की लीगैलिटी और एक्सटेंट पे अगर बात पहुंच रही है तो उस केस में हम अपील कर सकते हैं टू दी हायर कोर्ट। अब मैं इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे कि मुझे एक मैटर में प्रेजेंट होना था साकेत कोर्ट में। तो जो सामने वाली पार्टी थी उनसे वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी और उनसे मेरे क्लाइंट ने लोन लिया था कुछ अमाउंट का। अब ये क्लाइंट जो है ये उनको लोन रीपे नहीं करता था due to financial reasons and due to his difficulty in he was not financially stable. So basically he was unable to pay the loan amount. So what the other party did, मेरे क्लाइंट ने उस पार्टी को एज अ पोस्ट डेटेड चेक दिया था एज अ सिक्योरिटी। दूसरी पार्टी ने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उन्होंने वो चेक पे अमाउंट अपनी मर्ज़ी से डालकर उसको कोर्ट में डिपॉजिट करा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि चेक डिसऑनर होना ही था। सो बेसिकली जो मेरा क्लाइंट था इस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 लगा, विच इज़ डिसऑनर ऑफ द चेक। सो बेसिकली इसने दूसरी पार्टी ने चेक डिपॉजिट करा बैंक में और वो डिसऑनर हो गया और मेरे क्लाइंट पे लायबिलिटी आ गई कि जो भी वो चेक अमाउंट उन्होंने फिल किया था अपनी तरफ से वो उसको दूसरी पार्टी को वो अमाउंट पे करना पड़ता। अब यहाँ पे हुआ क्या, लोअर कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया कि मेरे क्लाइंट को उतना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि माय क्लाइंट प्लीडेड गिल्टी एंड ही वाज कन्विक्टेड बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कि आपको इतना लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा उस कंपनी को। सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट दोज पीपल दे वेंट टू अपील टू द सेशन जज। नाउ अब जज ने हमको उस डेट पे ये कहा, उस पार्टी को कहा जज ने उस डेट पे कि आप लोग अपील नहीं कर सकते हो क्योंकि अंडर सेक्शन 375 ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पर्सन इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी एंड ही इज़ कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट, बाय कोर्ट ऑफ सेशन, बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, तो उस केस में आप अपील करना आपका नहीं बनता बिकॉज दैट पर्सन हैज़ प्लीडेड गिल्टी। सो अब जज साहब ने उनको ये सेक्शन समझाया और बताया कि आप इस कोर्ट में अपील करने क्यों आ रहे हो जबकि आपके फेवर में जजमेंट हुआ है, आपके फेवर में ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जितने का भी चेक अमाउंट था वो आपको, जो मेरा क्लाइंट था वो आपको पे करेगा। तो फिर आप जब आपके फेवर में जजमेंट है, उस क्लाइंट ने गिल्टी प्लीड किया है, तो आप कैसे आ रहे हो मेरे कोर्ट में? क्या जुरिस्डिक्शन बनता है आपका, क्या राइट बनता है इस कोर्ट के पास कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करे? सो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और ये जज साहब ने ये सेक्शन उनको समझाया था बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। तो बेसिकली इस मैटर में फिर हुआ क्या कि अब ये मैटर मीडिएशन में गया है और मीडिएशन में दोनों पार्टीज़ आमने सामने बैठ के बात करती हैं, सेटल करेंगी कि अमाउंट कि ये जो मेरा क्लाइंट है कितना अमाउंट पे कर सकता है और कितना अमाउंट पे नहीं कर सकता। सो यह था आज की इस वीडियो में। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल डू इट लीगली।